नमस्कार, स्वागत है ETN वीकली न्यूज पर। मैं हूं टेरीना तुंगखांग। आइए एक नजर डालते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार की ओर। 11 जनवरी को चकमा और हाजोंग एल्डर्स फोरम ने विशेष आर्थिक पैकेज का किया मांग। मंगलवार को तिरप डीसी ने किया तुतना नोगना पुल का निरीक्षण। 12 जनवरी को जिले में कोविड-19 की तीसरी लहर को रोकने के लिए डीसी ने जारी की SOP। बृहस्पतिवार को लोंगडिंग में पकड़ा गया एक ड्रग डीलर। 13 जनवरी को कंगहुआ नोकनू PSC पूरी तरह कार्यात्मक, मंत्री ने बुधवार को किया दौरा। शनिवार को आन्या ने 48 घंटे के राजधानी बंद का आह्वान किया, जिलाधिकारी ने घोषित किया अवैध। 15 जनवरी को CM खांडू ने बताया राज्य सरकार परियोजनाओं को समय पर करेगी सुनिश्चित। अब समाचार विस्तार से। राज्य में वरिष्ठ चकमा और हाजोंग नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले चकमा और हाजोंग एल्डर्स फोरम CHEF ने अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। CHEF ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सरकार को पहले 57 वर्षों में पीड़ितों और अधिकारों से वंचित और विकास तक पहुंच की भरपाई के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करना चाहिए। CHEF के अध्यक्ष अनिल चकमा ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि चकमा और हाजोंग अरुणाचल प्रदेश के अन्य स्थानीय समुदायों के समान विकसित हो सके और नोवादिहिंग नदी की बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए धन उपलब्ध करना चाहिए। इसके अलावा फोरम ने राज्य में रहने वाले चकमा हाजोंग लोगों की चल रही विशेष जनगणना को भी खारिज कर दिया है और अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग के पुनर्वास के किसी भी प्रयास का खंडन किया है। खोंसा PWD डिवीजन के कार्यकारी अभियंता वांगपोंग रोनरांग ने मंगलवार को तिरप DC तारो मीजे को सूचित किया कि तिरप नदी पर 45 मीटर लंबे RCC पुल का निर्माण तिरप जिले में टुटनू को नोगना से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। मीजे ने मंगलवार को लाजू ESC मुख्यालय और टुटना प्रखंड में चल रही विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। DC ने तिरप ZPC चाथोंग लोवांग विभागीय इंजीनियरों और अन्य के साथ टुटनू से नोगना तक 6.5 किलोमीटर लंबी PWD सड़क और तिरप नदी पर बनने पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने नोगना से थुंगजांग 8 किलोमीटर तक PMGSY सड़क का भी निरीक्षण किया और कार्य विभाग और ठेकेदार को गुणवत्ता से समझौता किए बिना DPR के अनुसार निर्धारित समय के भीतर सड़क को पूरा करने के लिए कहा। खोंसा RWD डिवीजन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नैंडिंग बाथ और ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि इस साल मार्च तक सड़क का निर्माण हर तरह से पूरा कर लिया जाएगा। बुधवार को कोविड-19 की बढ़ती संख्या को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए और राज्य सरकार के आदेश के अनुसरण में उपयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने कंटेनमेंट जोन, कार्यस्थलों पर, सभाओं, शैक्षणिक संस्थानों, जनता के संबंध में सख्त निर्देश और दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में रात्रि कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही को 21 जनवरी तक सख्ती से पालन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 12 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य, बिजली, PHED, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, दूरसंचार सेवा से संबंधित सेवाओं को कर्फ्यू अवधि के दौरान कोविड-19 उचित व्यवहार के पालन के साथ प्रतिबंधों के बिना छूट दी गई है। यह आदेश साप्ताहिक बाजारों, सामूहिक समारोह, धार्मिक समारोह और इंडोर या बंद स्थानों में होने वाले कार्यक्रमों पर सख्ती से रोक लगाया है। बाहरी आयोजन के लिए सार्वजनिक सभा, बैठकें या धार्मिक सभाएं केवल टीकाकरण वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही सीमित है। 15 जनवरी 2022 तक चांगलांग जिले में सक्रिय कोविड-19 सकारात्मक मामले 82 हैं और पूरे अरुणाचल प्रदेश में 282 मौतों के साथ कुल सक्रिय मामले 1070 हैं। असम राइफल्स की लोंगडिंग बटालियन और पंगचौ पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को लोंगडिंग जिले के पंगचौ से एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया। स्रोत के अनुसार जिस डीलर को गिरफ्तार किया गया था उसके पास पैकेट थे जिनमें लगभग 41 ग्राम ब्राउन शुगर की कीमत 8,25,000 रुपये और बिक्री से 1,000 रुपये थी। वो कथित तौर पर म्यांमार के खमका गांव से कुन्नू गांव तक ब्राउन शुगर पहुंचाने में शामिल था।
जिसे पंगचाव गांव और लोंगडिंग शहर में विभिन्न लोगों को बेचा गया था। बरामद मादक पदार्थ व नकदी सहित नशा तस्कर को आगे की जांच के लिए 12 जनवरी को पंगचाव पुलिस को सौंप दिया गया है। आरडब्ल्यूडी मंत्री और पंगचाव वक्का विधायक होनचुन नोकडाम ने बुधवार को लोंगडिंग जिले के उपायुक्त बानी लेगो के साथ कमवा नोकनू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी का दौरा किया और पीएससी के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए नोकडान ने बताया कि पीएससी का उद्घाटन दिसंबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, लेकिन ठीक से काम नहीं कर सका। उन्होंने आगे बताया कि यह अब पूरी तरह कार्यात्मक है और इसमें काफी प्रयास किए गए हैं। आवश्यक चिकित्सा स्टाफ और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जा रही है। ऑल निसी यूथ एसोसिएशन ने एक बार फिर 48 घंटे के लिए आहूत राजधानी बंद की घोषणा की है, जो अगले 18 जनवरी से प्रभावी होगा। इससे पहले एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को 36 घंटे के राजधानी बंद को लागू किया था। आन्या मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री 15 दिनों के भीतर दावों पर वैध तर्क के साथ स्पष्टीकरण जारी करें, जिसमें विफल रहने पर यह उनके इस्तीफे की मांग करते हुए एक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करेगा। आन्या द्वारा आहूत बंद ने अस्पतालों और कुछ फार्मेसियों को छोड़कर राजधानी क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया था। कुछ निजी वाहनों को छोड़कर वाहन सड़कों से नदारद रहे और दुकानें तथा सरकारी संस्थान बंद रहे। इस बंद में आईसीआर के डीसी तालो पोटम ने बताया कि ईटानगर थाने में 29 लोगों को एहतियातन हिरासत में रखा गया है, जिसमें आन्या के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्हें यूपिया पुलिस टीम ने पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया था। और वेस्ट कामेंग जिले के थ्रीजिनो बुरागांव विधानसभा क्षेत्र में 31 परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान हाल ही में सीएम पेमा खांडू ने कहा कि हर परियोजना की एक समय रेखा होती है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो। आन्या की मांग पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए खांडू ने बताया कि उनकी सरकार राज्य के उत्तेजित युवाओं के साथ बैठने के लिए हमेशा तैयार है। यदि कोई संदेह है तो वे राजधानी बंद की घोषणा करने के बजाय तथ्यों को जानने के लिए मेरे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आन्या टीम द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब हमारे प्रवक्ता बामांग फेलिक्स के पास है। वे कभी भी उनसे मिलने जा सकते हैं और उनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ ETN वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए जुड़ते रहिए स्टार टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।